वीरेंद्र जी सुना में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे निर्णय हम करेंगे कि आप करिएगा? हम करेंगे कि आप करिएगा? बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे आप करिएगा? हम निर्णय करेंगे कि आप करिएगा? बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान में बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा में बुधवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के हंगामे के बाद बुरी तरीके से भड़क उठे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने इसके कुछ देर बाद ही सदन स्थगित कर दिया। सदन स्थगित करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विजय सिन्हा और बीजेपी के मंत्रियों को शांत होकर बैठने को कहा, लेकिन अपनी बात अनसुनी रह जाने पर नंदकिशोर यादव भड़क गए और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों की भी जमकर क्लास लगा दी। अरे निर्णय हम करेंगे कि आप करिएगा? हम करेंगे कि आप करिएगा? बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे आप करिएगा? हम निर्णय करेंगे कि आप करिएगा? बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान में बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बवाल की शुरुआत तब हुई जब विपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी हुई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बोलने पर भी सवाल उठा दिया, जिसके बाद राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, सदन किसी के बाप का है क्या? इसके बाद स्पीकर ने भाई वीरेंद्र को इस तरह के बयान के लिए डांटा और कहा कि वो सदन से उन्हें निकाल देंगे। स्पीकर ने तेजस्वी से भी कहा कि पहले वो भाई वीरेंद्र से क्षमा मांगने कहें, खेद जताने के लिए कहें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। नंदकिशोर यादव जब तेजस्वी और भाई वीरेंद्र से खेद जताने के लिए कह रहे थे, तब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत मंत्री अशोक चौधरी, प्रेम कुमार, नितिन नबील, सुरेंद्र मेहता, नीरज सिंह बबलू, रेणु देवी, सुमित कुमार सिंह और अन्य मंत्री खड़े होकर हंगामा करने लगे। स्पीकर ने मंत्रियों से शांत होकर बैठने के लिए कहा तो एक बार शांति लौटी, लेकिन इसके बाद तेजस्वी बोलने खड़े हुए तो भाषण में भाई वीरेंद्र के बयान का बचाव कर दिया, तो फिर हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर के कहने के बाद भी जब सत्ता पक्ष के लोग शांत नहीं हुए तो नंदकिशोर यादव ने कार्रवाई को स्थगित करने से पहले कहा, निर्णय आप करेंगे या हम करेंगे? पहले बैठिए आप मंत्री महोदय। एक समय विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा, आप हंगामा करना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री होकर? कह रहा हूँ बैठिए आप पहले बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए, बैठिए। वीरेंद्र जी सुना में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं, अरे निर्णय हम करेंगे कि आप करिएगा? हम करेंगे कि आप करिएगा? बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे आप करिएगा? हम निर्णय करेंगे कि आप करिएगा? बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए
आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना। नंदकिशोर यादव के अंदाज पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री जीवेश मिश्रा पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों की इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि सदन के अध्यक्ष को हमेशा निष्पक्ष न सिर्फ होना चाहिए बल्कि समय समय पर दिखना भी चाहिए। इसी का उदाहरण आज सदन में नंदकिशोर यादव ने दिखाया। कई लोगों ने इसकी तुलना करनी भी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने लिखा, राज्यों की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में इसका अभाव दिखता है, जब स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समय आने पर बराबर झाड़ लगाता हो। बताते चले, नंदकिशोर यादव का नाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स में लिया जाता है। वो बीजेपी के 7 बार के विधायक हैं और नीतीश सरकार में भी लंबे समय तक मंत्री पद संभाल चुके हैं। नंदकिशोर यादव को बीजेपी के सीनियर यादव लीडर्स में भी गिना जाता है। इससे पहले बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली थी। वोट पुनरीक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी ने राज्य सरकार को जमकर रताड़ लगाई थी, जिस पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया था। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों को बचता, वो भी इस समय जब मानसून का समय है। और हम लोग भी देख रहे कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 बार मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए,
आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए।